वेलकम टू स्टडी साइट। तो अगला हमारा चैप्टर है हार, मतलब द नेकलेस। तो ये जो द नेकलेस एक कहानी है जो कि एक हार के खो जाने पर बनाई गई कहानी है। इसमें 3 कैरेक्टर है। एक है मटिंडा लोएजर, जो कि एक खूबसूरत महिला है, और उसके पति मिस्टर लोएजर, और मटिंडा की एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि मैडम फॉरेस्टियर है। तो होता क्या है कि इस कहानी में होता ये है कि मिस्टर लोएजर के बॉस उन्हें अपने यहाँ इनवाइट करते हैं अपने यहाँ पार्टी में। वहाँ पर जाने के लिए मटिंडा लोएजर ने मैडम फॉरेस्टियर से एक हार लेती है, जो कि हार खो जाता है, और उसी हार के खो जाने पर एक दूसरा हार उसने मैडम फॉरेस्टियर को दे देती है। और दूसरा हार जो होता है वो हीरे का होता है, जिसके कारण कर्ज में ही मैडम मटिंडा लोएजर और उसके हस्बैंड दोनों उस कर्ज को चुकाने में पूरे 10 साल लग जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि जो मैडम फॉरेस्टियर ने जो हार दिया था वो हार हीरे का नहीं था, बल्कि एक साधारण सा हार ही था। तो यही पूरी कहानी है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मटिंडा लोएसेल अपने पति एम लोएसेल के साथ एक अपार्टमेंट में रहती हैं, और जीवन ने उसे जो कुछ दिया है उसमें वो बहुत दुखी और असंतुष्ट थी। मतलब जीवन में जो कुछ उसे मिला है उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी और असंतुष्ट थी। वह अपार्टमेंट की जर्जर दीवारें और ख़राब हो चुकी फर्नीचर से नाखुश थी। वह अपने पति द्वारा घर पर बने भोजन पर प्रतिक्रिया करने के तरीके से भी चिढ़ गई थी, जबकि उसने सपना देखा था कि शाही रात्रि भोज को उत्तम चांदी के व्यंजनों में परोसा जाता है। वे न तो अमीर थे और ना ही गरीब। कहने का मतलब ये है कि मटिंडा जो थी वो हमेशा वो अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचती थी, कि उसे खाने के लिए एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल है, उसमें वो चांदी के बर्तन में खाना खा रही है, उसके चारों तरफ नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो इस तरह से वो हमेशा सोचती रहती थी। उसे शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में एक क्लर्क से सिर्फ इसलिए शादी करनी पड़ी क्योंकि उसका परिवार उसे दहेज नहीं दे सकता था। तो चूँकि मटिंडा एक गरीब घर की थी, अतः उसे अच्छे घर में उसकी शादी नहीं हो सकता था, चाहे अच्छा घर का लड़का उससे प्रेम नहीं कर सकता था। इसलिए उसकी शादी एक क्लर्क से कर दी गई। वो अपने पुराने दोस्त मम्मी से मिलने से भी नफरत करती थी, जीन फॉरेस्टियर, क्योंकि वह एक अमीर महिला थी और मटिंडा उससे ईर्ष्या करती थी। जब भी वह उससे मिलने जाती वो उदास हो जाती और एक साथ कई दिनों तक रोती रहती। एक दिन जब उसका पति काम से घर लौटा तो उसे लोक शिक्षा मंत्री के घर एक पार्टी का निमंत्रण मिला। मतलब वो जो मटिंडा थी वो उसकी एक फ्रेंड थी फॉरेस्टियर, जो कि काफ़ी अमीर महिला थी। इससे वह मटिंडा हमेशा हमेशा उससे जलती रहती थी। एक दिन की बात है, जब उसके पति घर लौटे तो उसे शिक्षा मंत्री के यहाँ से घर पर निमंत्रण पार्टी मिला हुआ था। तो उस पर जाने के लिए वो अपने पत्नी को भी बोला। अपनी उम्मीद के विपरीत मटिंडा चिढ़ और गुस्से में थी और उसने कार्ड फेंक दिया। वो परेशान थी क्योंकि उसके पास इतनी फालतू पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं था। उसके पति ने उसे 400 फ्रैंक दिए। मतलब मटिंडा अब इस बात को लेकर बहुत गुस्सा में आ गई कि चूँकि यह पार्टी है तो इस पार्टी में जाने के लिए उसके पास कोई कपड़ा नहीं है, कोई गहने नहीं है। इस पर उसके पति ने उसे 400 फ्रैंक रुपए दी 400 फ्रैंक दिए। फ्रैंक मतलब हो गया ये वहाँ की मुद्रा होती है, वो दिए। एक नई पोशाक खरीदे। फिर वह एक बंदूक खरीदने के लिए बचत कर रहा था। मतलब उसका जो पति था वो 400 फ्रैंक जमा किया हुआ था ताकि वो एक बंदूक खरीद सके, लेकिन उसने अपने पत्नी को ये दे दिया ताकि वो एक अच्छा सा पोशाक खरीद ले, ताकि वह अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा सके। पोशाक खरीदने के बाद वह उदास थी क्योंकि उसके पास खुद को अधिक आकर्षक दिखाने के लिए आभूषण नहीं थे। अब उससे क्या हुआ, अब उसके पास कोई आभूषण नहीं थे, कोई नेकलेस नहीं था जिससे कि वो और ज़्यादा खूबसूरत देख सके। उसने पति को सुझाव दिया कि वो अपने दोस्त मम्मी से आभूषण उधार ले सकती है। जब मम्मी लोइसल अपने दोस्त के घर गई और स्थिति का वर्णन किया, उसने उसे अलमारी दिखाई और जो उसे कुछ भी पसंद है उसे चुनने के लिए कहा। मटिंडा ने एक कीमती
हीरे की हार चुना जिसे वो एक काले सॉर्टन बॉक्स में रखा था। मतलब जब वो फर्स्ट ईयर के पास पहुंची तो पहुंचने के मतलब उसका पति बोला कि तुम जाकर अपने दोस्त से हार ले सकती हो। जब ये लोएजल अपने फ्रेंड के यहाँ पहुंची तो उसकी फ्रेंड ने हारों से रखे हुए एक अलमीरा में बोला कि जाकर उसमें से जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। वे मंत्री की पार्टी में गए और सभी पुरुषों ने उसकी प्रशंसा की क्योंकि वो अपनी नई नई पोशाक और गहनों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वे सुबह 4 बजे लौटे। जब उस समय तक एम लाइसेल मिस्टर लाइसेल 3 अन्य पुरुषों के साथ एक कमरे में पहले ही सो चुका था। उन्होंने जाने की फैसला किया और उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। अंत में कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक गाड़ी मिली जिसने उसे दरवाजे से ठीक बाहर गिरा दिया। मटिंडा के एहसास हुआ कि उसके पास हार नहीं है। मिस्टर लाइसल हार के लिए रेल की पटरियों की खोज करने निकला। एक एम लाइसेल पुलिस स्टेशन, कैब ऑफिस और हार लौटाने वाले को इनाम का विज्ञापन भी दिया। अब होता क्या है कि दोनों पार्टी में जाते हैं और पार्टी में देर रात तक वे पार्टी करते करते रहते हैं, जबकि मिस्टर लोएजल सो जाते हैं, जबकि उनकी पत्नी पूरी पार्टी करती रहती है। बाद में सुबह के 4 बजे वे अपने घर के लिए वापस लौटते हैं। लौटते समय उसे कोई गाड़ी नहीं मिलता है, लेकिन बहुत प्रयास के बाद उसे एक गाड़ी मिलती है। लेकिन जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो उसके बाद मटिंडा को यह एहसास होता है कि उसका हार उसके पास नहीं है। अब इससे परेशान उसके पति ने हार को ढूंढने के लिए रेल की पटरियों पर खोजा, पुलिस स्टेशन में जाकर गुम हार की सूचना दी और साथ में न्यूज़पेपर में भी विज्ञापन दिया और इनाम की घोषणा की। इसी बीच उसने अपने पत्नी से कहा कि वो अपने दोस्त को बताए कि हार की अकड़ टूट गई है और उसे मरम्मत के लिए दे दिया है। एक हफ्ते बाद जब हार नहीं मिली तो उन्होंने इसे एक सामान के साथ बदलने का फैसला किया। उन्हें ऐसा ही एक हार मिला जिनकी कीमत 36,000 फ्रैंक थी। सौभाग्य से एम लाइसेल ने अपने पिता से 18,000 फ्रैंक विरासत में मिले थे, जो बाकी उन्होंने उधार ले लिया। अब क्या हुआ? अब उसके पति ने ये बात बोला कि तुम अपने फ्रेंड को ये बात बता दो कि हार की अकड़ टूट गई है, उसे मरम्मत करने में 1 सप्ताह लग जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह के बाद भी जब हार नहीं मिल पाया तब उन्होंने फैसला किया कि हम एक दूसरी हार खरीद कर उन्हें दे देंगे। और जब वो गए तो उनसे मिलती जुलती एक हार मिला जो कि 36,000 फ्रैंक का था। ये एक बात थी कि मिस्टर लोइसेल के पास 18,000 फ्रैंक थे उसके जो उसके पिता ने उसे विरासत के रूप में छोड़ गए थे। तो इतना 18,000 फ्रैंक ये और 18,000 फ्रैंक और जो कि कर्ज पर लेकर उन्होंने उस हार को खरीदा। सभी ऋणों को चुकाने में उन्हें 10 साल लग गए। इन वर्षों में उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। वे एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए और नौकरानी को हटा दिया। मटिंडा ने खाना बनाया और कपड़े खुद धोए। यहाँ तक कि लोइसेल ने भी उधार लिए गए पैसे को चुकाने के लिए कई काम किए। इन वर्षों में एम लॉयसेल बहुत अधिक उम्र की दिखने लगी। उसके बाल बुरी तरह से सजे हुए थे। उनकी आवाज़ तेज़ हो गई थी और एक सामान्य व्यक्ति बन गई जो किराने की दुकान, कसाई की दुकान और फलों की दुकान में अपनी दैनिक आपूर्ति खरीदने के लिए टोकरी ले जाती थी। तो इन 10 साल उनके इस कर्ज को चुकता करने में 10 साल लगे। 10 साल में उनमें बहुत फ़र्क आ गई। मटिंडा भी अब पहले की तरह अच्छी अच्छी चीज़ों से जुड़ाव उसका कम हो गया। वह अपने नौकरानी को हटा दी, खुद के लिए एक छोटा सा कमरा ले ली। उसके पति ने भी दिन रात मेहनत करने लगे। एक दिन वह एक बच्चे के साथ अपने दोस्त जीन से मिली और उसे सच बताने का फैसला किया। मतलब अब वो अपने अपने फ्रेंड जीन फॉरेस्टियर से मिलती है और मिलकर वो सब कुछ सच बताने की कोशिश करती हैं। अपने वृद्ध रूप और उसके रहने की स्थिति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थी। उसने बताया कि कैसे उसने उधार का हार खो दिया और उसके बदले के लिए लीन रहना पड़ा। यह सुनकर जीन ने मटिंडा के से कहा कि उसने जो हार उधार ली थी वह नकली थी और उसकी कीमत मात्र 500 फ्रैंक से अधिक नहीं थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मटिंडा ने एक दिन जब जीन से मिलती है 10 सालों के बाद, तो वो सब कुछ सही सही बता देती हैं, लेकिन जीन बोलती हैं कि वो हार तो नकली था, मात्र 500 फ्रैंक का ही था। इस पर अब स्थिति तो मात्र 500 फ्रैंक का ही था। ये सुनकर पूरी तरह से मटिंडा सदमे में चली जाती है।